Hello students, we are back with another new video. We are reading chapter 4th of history, the Mughal Empire. मुगल एम्पायर हम रीड कर रहे थे और इसमें हमने रीड किया कि दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद में मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में हुमायूं ने इसको आगे बढ़ाया। हुमायूं को शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उसके कुछ कॉन्क्वेस्ट हमने देखे, उसका शासनकाल देखा, उसका रेन देखा। नाउ वी विल रीड अबाउट शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1540 to 1545. Let's read about him. शेर शाह's father हसन खान सूरी was a जागीरदार at सासाराम in बिहार। बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी के फादर हसन खान जागीरदार थे। His original name was फरीद खान। फरीद खान उनका ओरिजिनल नेम था। He was managing his father's जागीर efficiently, but quarrels with his stepmother forced him to seek employment under the ruler of Bihar. Sher Shah became the regent as the ruler of Bihar was minor. Later he himself became the ruler and led the foundation of the Su dynasty. आगे चल के शेर शाह सूरी ने सू डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली, शुरुआत की। He allied many Afghans around him. He expanded his empire by annexing Punjab, Sindh and Multan, Gwalior, Malwa and parts of Rajasthan. शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया, बढ़ाया और पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स को उसने एनेक्स किया, हथिया लिया। His battles with Humayun helped him to acquire the Mughal Empire. एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था शेर शाह सूरी का? अंडर शेर शाह सूरी द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 प्रोविंसेस और सरकार्स, ईच ऑफ विच was further divided into several districts called parganas. The sarkars were placed under various departments, each with a supervising officer. शेर शाह सूरी ने अपने सारे एम्पायर को 47 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। प्रोविंसेस मीन्स सरकार में 47 सरकार में डिवाइड किया गया था और हर सरकार को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिनको परगनास बोले जाते थे। परगनास। Sher Shah had a strong sense of justice. The chief Qazi was the highest authority in judicial matters. जो जस्टिस का उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस था, न्याय प्रिय था और इस काम के लिए, कानूनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए चीफ काजी हुआ करता था। The emperor, however, was the highest authority in all the matters. In the Pargana, the Amin dealt with civil cases while most criminal cases were dealt by the Qazi and the Mirdal. सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी तो एम्परर ही होता था, लेकिन परगना में जो सिविल केसेस को देखने के लिए अमीन होता था और क्रिमिनल केसेस को देखने के लिए काजी हुआ करते थे। शेर शाह daily supervised the recruitment of soldiers, maintained their descriptive roles and revived the practices of branding horses. शेर शाह also introduced a new silver coin called the रुपया। शेर शाह ने एक नया सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का इशू किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको रुपया बोला जाता था। दिस इज स्टिल ए यूनिट ऑफ करेंसी इन इंडिया। इंडिया की करेंसी का नाम भी तभी से पड़ा, यानी उसी हिसाब से इंडिया की करेंसी का नाम पड़ा रुपया। अमीन्स, मुकद्दम, सिकंदर, कानूंगोस एंड पटवारीस वर इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड वर instructed to show leniency at the time of assessment and to be strict at
द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अमीन्स, मुकद्दम, सिकंदर्स, कानूंगो से पटवारी हुआ करते थे। लैंड रिफॉर्म्स, शेर शाह ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए वो कौन कौन से थे? लेट्स रीड। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह, लैंड रेवेन्यू वॉज सेटल्ड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स आफ्टर केयरफुल असेसमेंट एंड सर्वे। शेर शाह सूरी के शासनकाल में लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली कल्टीवेटर से सेटल किया जाता था, जो उसके बोते थे, और सर्वे के आधार पे होता था। द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स्ड एट 1/4 आइदर इन कैश और हैंड। और जो राज्य जो अपना टैक्स लेता था रेवेन्यू के रूप में, वो 1/4 था, 1/4 भाग था। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ टेनेंट्स वर डली रिकॉग्नाइज्ड एंड क्लियरली मेंशन्ड इन द काबुलियत, द डीड ऑफ एग्रीमेंट बनता था जिसको काबुलियत बोला जाता था। द स्टेट टुक द काबुलियत फ्रॉम देम एंड गेव द पट्टा इन रिटर्न। बदले में स्टेट उनको पट्टा देता था, काबुलियत लेता था और पट्टा दिया जाता था बदले में। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य कैसा था? शेर शाह ब्रॉट अबाउट मेजर रिफॉर्म्स इन ट्रेड बाय लेविंग कस्टम्स ओनली एट द frontiers and in the place of sale. Following this, it became easier and cheaper to transport goods. With a view of connecting important towns in the kingdom, Sher Shah built a network of excellent roads. पूरे किंगडम में अच्छे से ट्रेड हो सके, सभी टाउन्स कनेक्ट हो सके, इसलिए शेर शाह ने अच्छी रोड्स बनवाई, रोड्स का अच्छा नेटवर्क बनाया। Of these, the longest was the Grand Trunk Road. इन सब में सबसे लंबी रोड थी ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। Some parts of it survive even today. और इस रोड का कुछ पार्ट अभी भी है, आज भी सर्वाइव करता है। शेर शाह planted shady trees on both sides of the roads and built sarais on or rest house at frequent distances. रोड्स के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए गए और एक फ्रीक्वेंट डिस्टेंस से, निश्चित दूरी से सराइस बनवाए गए जिनको रेस्ट हाउस ही बोला जाता है, ताकि वहाँ पे लोग जो ट्रेडर्स हैं वो रेस्ट कर सके। दीज सराइस ऑल्सो सर्व्ड द पर्पज ऑफ पोस्ट हाउसेज, डाक चौकीज, विच फैसिलिटेटेड क्विक एक्सचेंज ऑफ न्यूज। और इन सराइस को एक डाक चौकीज के रूप में भी काम में लिया जाता था और इनमें न्यूज का भी एक्सचेंज किया जाता था, समाचार भी पहुंचाए जाते थे, खबरें। शेर शाह सक्सेसर एंड रिवाइवल ऑफ मुगल रूल, शेर शाह के सक्सेसर और मुगल रूल के विद्रोही, विरोध करने वाले। लेट्स रीड। शेर शाह डाइड इन ए गन पाउडर एक्सप्लोशन ड्यूरिंग द सीज ऑफ कालिंजर फोर्ट इन बुंदेलखंड इन May 1545 में शेर शाह की डेथ हो गई एक गन पाउडर यानी बारूद के विस्फोट से। गन पाउडर एक्सप्लोशन में उसकी मौत हो गई, जो कि बुंदेलखंड में कालिंजर फोर्ट है वहां पे। ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह। इस्लाम शाह's reign was made by place intrigue and insurrection। तो शेर शाह के बाद में उसके बेटे इस्लाम शाह उसके उत्तराधिकारी बने। Following his death in 1553, his young son Firuz came to the throne, but soon fell to an assassination plot hatched by his own maternal uncle, Muhammad Mubariz Khan, who ascended the throne as Muhammad Shah Adil। तो इस तरह से 1553 में इस्लाम शाह की भी डेथ हो गई। उसके बाद में उसके बड़े बेटे फिरोज गद्दी पर बैठे, लेकिन फिरोज को उसके मामा ने उसकी हत्या करवा दी, असैसिनेशन करवा दिया और वो खुद गद्दी पर बैठे, जिसका नाम था मोहम्मद मुबारिज खान। और वो उसने अपने को नाम दिया मोहम्मद शाह आदिल। ओके, मोहम्मद शाह आदिल। ही वॉज
followed by Ibrahim Shah Suri and Sikandar Shah Suri in quick succession. इसके बाद में ये इब्राहिम शाह सूरी एंड सिकंदर शाह सूरी ये गद्दी पर बैठे. It led to the process of disintegration of the vast Sur empire. Meanwhile, Humayun returned to Kabul फ्रॉम ईरान. और इसी बीच जब ये सूर डायनेस्टी में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, अलग अलग रूलर्स गद्दी पर बैठ रहे थे, तो इसी बीच इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए हुमायूं फिर से काबुल में आया, ईरान से काबुल में आया. ही कैप्चर्ड कंदाहार एंड काबुल फ्रॉम हिज ब्रदर्स. तो उसने अपने ब्रदर से कंधार एंड काबुल को भी जीत लिया. रीअसेटेड हिज यूनिक रॉयल पोजीशन एंड असेंबल्ड हिज नोबल्स. अपने नोबल्स को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी पोजीशन फिर से हासिल की. इन दिसंबर 1554 ही क्रॉस्ड द इंडस रिवर एंड कैप्चर्ड लाहौर रेदर इजीली. 1554 में उसने इंडस रिवर को क्रॉस किया और लाहौर को कैप्चर कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया. देयर आफ्टर ही ऑक्यूपाइड सिरहिंद को उसने अपने अधिकार में लिया. इन 1555 हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह सूर एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा. लेकिन 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को हरा दिया और दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया. दस द मुगल डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड. इस तरह से मुगल डायनेस्टी का फिर से शुरुआत हुई. हुमायूं regained the throne of Delhi after the interval of 12 years, but he did not live long enough to recover the whole of the lost empire. लेकिन इतने 12 years के इंटरवल के बाद में 12 साल के बाद में दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार किया था, लेकिन ज्यादा समय तक वो दिल्ली के गद्दी पर नहीं बैठ सका. He died as the result of a fatal fall from द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन शेर मंडल इन दिल्ली. दिल्ली में शेर मंडल में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई. तो हुमायूं की मौत हो गई थी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से. When Humayun died in 1556, his son Akbar was only about 14 years of age. He was at Kalanur in Punjab, commanding operations against the Afghan rebels there. Immediately after the news of Humayun's death came, Akbar was crowned the emperor and Bairam Khan, a trusted officer of Humayun, became his regent. तो 1556 में हुमायूं की मौत के बाद में उसके बेटे अकबर, जो कि उस समय 14 इयर्स के थे, वो गद्दी पर बैठे और उस समय वो पंजाब के कालानूर में थे और अफगान जो विद्रोही थे उनका सामना कर रहे थे और उनको गद्दी पर बिठाया गया. और जैसे उनको हुमायूं की मौत की खबर के बारे में पता लगा, अकबर की ताजपोशी की गई और बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया, उसका एजेंट बनाया गया, जो कि उसका काफी ट्रस्टेड था. Soon Akbar faced the first major threat in the form of Hemu, the general of Muhammad Adil Shah of Sur डायनेस्टी. लेकिन जल्दी ही अकबर की ताजपोशी के बाद ही अकबर को हेमू का सामना करना पड़ा, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का जनरल था सूर डायनेस्टी में. हेमू had captured Agra after Humayun's death and was marching towards Delhi. Bairam Khan rose to the occasion and led to the Mughal army in the second battle of Panipat, victorious and recaptured Agra. तो हेमू ने आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था. जैसे उसको हुमायूं की डेथ के बारे में पता लगा, उसने आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था और वो दिल्ली की तरफ भी बढ़ने लगा था, दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए. लेकिन इन सबको रोकने के लिए बैरम खान ने मुगल आर्मी की तरफ से उसका नेतृत्व किया, मुगल आर्मी का लीड किया और पानीपत के सेकंड बैटल में विजयी बने और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया. So this is enough for today and in the next video we will talk about अकबर के बारे में हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अकबर, उसका एम्पायर, उसने एम्पायर को कैसे एक्सपेंशन किया
उसका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्या क्या थे, और सभी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे.